सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। तो ये जो प्रश्न पत्र है आपका परीक्षा 2023 का है। विषय है आपका गृह विज्ञान और ब्रांच है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग, वैज्ञानिक लेखन। इसमें समय आपका 3 घंटे दिया गया है और पूर्णांक 100 का है। ये 2023 का पेपर पैटर्न है। 2024 में अगर रिटन पैटर्न पे आप लोगों का पेपर होगा तो समय 2 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे तो उसमें जो पहला प्रश्न था वो बिल्कुल अनिवार्य था। उसमें किसी किसी प्रश्न में 10 प्रश्न पूछे गए थे तो 10 को करना था और किसी किसी प्रश्न पत्र में आपसे 12 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से केवल 10 प्रश्नों का उत्तर देना था। इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके लिए 4 यूनिट दिए गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक यूनिट में 2 प्रश्न थे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 15 अंक का निर्धारण किया गया था। तो इस तरीके से चारों यूनिट से अगर 4 प्रश्न करते हैं तो चारों के लिए आपको 15-15 अंक निर्धारित किए गए थे और एक यूनिट में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे अथवा करके, तो केवल एक यूनिट से एक ही प्रश्न को करना था। लेकिन पहला जो प्रश्न था वो बिल्कुल अनिवार्य था। ये आप देख सकते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न अनिवार्य है। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। इसमें एक पहला प्रश्न है और इसमें 10 प्रश्न या फिर 12 प्रश्न होंगे जिसमें से 10 का उत्तर देना था। इसके बाद 4 यूनिट में प्रश्न 8 पूछे गए थे। एक प्रश्न के अंतर्गत एक यूनिट के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना था। इस तरह से 4 यूनिट से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना था, लेकिन प्रश्न आपसे 8 पूछे गए थे। नोट देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न पत्र या पहला जो प्रश्न है उसमें जो 10 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उसका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना था। एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्द में। लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे जो कि 15 नंबर के थे तो एक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना था। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए। इसमें 10 प्रश्न करना है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, 10 प्रश्न आपका 40 नंबर का। इसमें पहला प्रश्न है वैज्ञानिक लेखन क्या है, दूसरा है सारांश, तीसरा है शोध पत्रिका, चौथा है रूपरेखा, पांचवा है लेख, छठवां है शीर्षक। शीर्षक को इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, लेख को आर्टिकल कहते हैं, रूपरेखा को आउटलाइन कहते हैं, शोध पत्रिका को जनरल्स कहते हैं या जनरल कहते हैं, सारांश को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। वैज्ञानिक लेखन क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक राइटिंग। 5 के बाद ये छठवां प्रश्न है चित्रण, इलस्ट्रेशंस। 7वां है एक विषयक लेखन, मोनोग्राफ। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनोग्राफ किसे कहते हैं, सारांश किसे कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची किसे कहते हैं, ये सब चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगला है पायलट अध्ययन, पायलट स्टडी क्या होता है। इसके बाद है संदर्भ ग्रंथ, बिब्लियोग्राफी जिसको कहते हैं। तो ये हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि यूनिट में पूछा गया है। इकाई प्रथम है और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है वैज्ञानिक लेखन से आप क्या समझते हैं, शोध में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा शोध प्रस्ताव से आप क्या समझती हैं। ये 2 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। एक यूनिट से 2 प्रश्न, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना था। एक प्रश्न के लिए आपको 15 अंक निर्धारित किया गया है। कोई भी आप करेंगे उसके लिए आपको 15 अंक मिलेगा। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था।
इसके बाद इकाई आपकी द्वितीय आती है। प्रश्न है प्रतिवेदन लेखन में रूपरेखा किस प्रकार तैयार करेंगे, कारण सहित समझाइए। अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। सूची निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। इकाई तृतीय आपकी आती है। इसके अंतर्गत प्रश्न है वैज्ञानिक लेखन में सारणी एवं चित्रण का महत्व समझाइए। अथवा वाला प्रश्न है साहित्य पुनरावलोकन का अर्थ एवं विधि बताइए। इकाई चतुर्थ है वैज्ञानिक लेखन में आंकड़ों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अथवा वाला प्रश्न है किसी एक समस्या पर लघु शोध की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये रहे आपके 4 यूनिट। चारों यूनिट से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 1 यूनिट से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों में से किसी एक का उत्तर देना था। उम्मीद है कि पेपर का पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन ये पेपर पैटर्न आपका 2023 का है। 2024 में पेपर पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। अगर रिटेन में आएगा तो उसके 3 खंड होंगे, ए, बी और सी। ए में आपसे लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, जिनकी संख्या 5 होगी और पाँचों को करना कंपल्सरी होगा। सेक्शन बी में आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 4 होगी और उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि पेपर पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।